हेलो फ्रेंड्स, इडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी समान अध्ययन की पुस्तक पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें ऑलरेडी हमने पहले पार्ट को कवर कर दिया है, जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल, आवर यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना है जो बिग बैंग कहलाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? ये महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1894 से 96 में। बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का फादर कहा जाता है, कोपरनिकस को, जो पोलैंड के थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने। यहाँ पे उल्टा बोला था टॉलमी ने, जो कि अभी भी सत्य यही है कि सूर्य है जो सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। कोपरनिकस ने कहा था पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। ये टॉलमी इसकी व्याख्या खंडन किया गया था कोपरनिकस के द्वारा। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन्स केपलर ने, जो जर्मनी के थे, जॉन्स केपलर। प्लानिटरी मोशन दिया था जॉन्स केपलर ने। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था? एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने 1920 में बताया था कि ब्रह्मांड का लगातार एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है, 1920 में। सौरमंडल का विकास कब हुआ था? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। 4.5 अरब वर्ष पूर्व है जो सौरमंडल का विकास हुआ, सोलर सिस्टम का विकास हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? हिग्स बोसोन है। हिग्स बोसोन का अन्य नाम किसे दिया गया है? गॉड पार्टिकल। ध्यान रखिएगा, गॉड पार्टिकल पूछा गया, क्या किसे कहते हैं? ये हिग्स बोसोन को कहते हैं। सर्न कहाँ स्थित है? जहां लार्ज हेड्रोन कोलाइडर LHC, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास हुआ था, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष है। 13 बिलियन वर्ष यूनिवर्स की। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁻8 प्रकाश वर्ष। ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश वर्ष एक दूरी का इकाई है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? एक्सप्लोजन स्टार क्या कहलाता है? ये अभिनव तारा या सुपरनोवा कहलाता है। अभिनव तारा या सुपरनोवा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, एक्सप्लोसिव स्टार। सुपरनोवा क्या है? ये मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है, ठीक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापने का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो पार्सक है, ठीक है। ये दूरी का इकाई है। एक पार्सक बराबर कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर होता है। 3.26 लाइट ईयर। तो यह ध्यान रखिए, प्रकाश वर्ष, पार्सक, ये सब दूरी की इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसकी? दूरी की। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। आकाशगंगा गैलेक्सी क्या है? ये गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह है गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, मिल्की वे बोलते हैं जिसे। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? उसे दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? ये सर्पिलाकार है, ठीक है। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी या एंड्रोमेडा बोलते हैं। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। नेबुला या निहारिका क्या है? यह अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नेबुला इज ए क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला क्या है? ओरियन है। ओरियन नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर क्या होते हैं? पल्सर ये तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो पल्सर कहलाते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? पल्सर कहलाता है ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ।
लाइट पिलर। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर जो फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, याद रखिए फ्यूजन नहीं है, फ्यूजन है, FUSION है, ठीक है। तारों का मुख्य घटक क्या कहलाता है? हाइड्रोजन और हेलियम है जो तारों का मुख्य घटक है जो न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, नाभिकीय संलयन। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा है जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस है जिसे डॉग स्टार बोलते हैं। साइरस जिसे डॉग स्टार बोलते हैं, सबसे चमकीला तारा। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का, टेम्परेचर का। जो तारा जो टिमटिमाता है उसको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर के कारण वो ज्यादा टिमटिमाता है और उसका कलर है जो उस तरीके से दिखता है। तारों का टिमटिमाना एक प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछ देता कि तारों का जो तारा है जो लाल क्यों दिखता है या पीला क्यों दिखता है, हरा क्यों दिखता है, जो भी मैंने जहाँ पे रंग दिख गया तो वहाँ पे ये अपवर्तन नहीं होगा, वहाँ पे प्रकीर्णन हो जाएगा। या फिर जैसे है कि पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, जहाँ पे रंग कोई भी कलर का आ गया जिक्र तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रकीर्णन होगा, स्कैटरिंग होगा, ठीक है। ब्लैक होल सिद्धांत, ब्लैक होल थ्योरी किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल थ्योरी दिया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 ईस्वी में दिया गया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था जब भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट होती है कितनी? 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर, 1.44 सूर्य का मास के बराबर होता है। तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाती? तारामंडल। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89 है। 89 89 तारामंडलों की कुल संख्या। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सेंटोरस। सेंटोरस जिसमें 94 तारे हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस, 94 तारे। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। हाइड्रा में 68 तारे और सबसे बड़ा सेंट्रोस, सबसे छोटा हाइड्रा। ध्रुव तारा किसका भाग है? ये लघु सप्तर्षि का भाग है। लघु सप्तर्षि ध्रुव तारा भाग है इसका, लघु सप्तर्षि का। दिशा निर्धारण में सहायक कौन होता है? ध्रुव तारा होता है, पोल स्टार। जो पोल स्टार भाग है किसका? लघु सप्तर्षि का। और दिशा निर्धारण में जो डायरेक्शन एक्सचेंज करने में, डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में सहायक होता है पोल स्टार। ये उत्तर दिशा में सूचित करता है, उत्तर दिशा को सूचित करता है पोल स्टार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस पे यूपीएससी ने भी पूछा है, ठीक है। धूमकेतु, धूमकेतु ये धूल बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। धूमकेतु क्या है? ये धूल बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली है। हेली अंतिम बार 1986 में ये दिखा था, ठीक है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु या पुच्छल तारे जिसे बोलते हैं, ये हेली है। अंतिम बार 1986 में देखा गया था। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा? ये 2062 में दिखाई पड़ेगा पुनः हेली धूमकेतु। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में दिखाना है तो सबसे बड़ा है कौन? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो 4 इधर है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी फिर है 5वां, ठीक है। 5th पोजीशन पे पृथ्वी है, फिर शुक्र है, वेनस, मंगल, मार्स, फिर मरकरी सबसे छोटा मरकरी है, ठीक है, साइज में। ये साइज के अनुसार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में दिखा रहा है। ये देखिए बुध से इसे बढ़ रहा है डिस्टेंस, बुध से जो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बढ़ते क्रम में। बुध सबसे नजदीक है, फिर शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद तीसरे पोजीशन पे पृथ्वी, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, 4 इधर शुरुआत के आ गए, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस तथा नेपच्यून, वरुण, ठीक है। तो सबसे अंतिम में वरुण है। पहले यम था लेकिन 2006 में उसे हटा दिया गया ग्रह के नामकरण से, ठीक है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? केंद्र या कोर कहलाता है। केंद्र या कोर कहलाता है सूर्य का सेंट्रल पार्ट। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और सूर्य की सतह का सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सूर्य की बाह्यतम परत क्या होता है? क्या कहलाता है? किरीट या कोरोना कहलाता है। सूर्य की बाह्यतम जो परत है, कवर है, उसे कहते हैं किरीट या कोरोना।
कोरोना उत्सर्जित क्या करता है? एक्स किरणें करता है, जिसकी खोज रॉय एंटजन ने की थी। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। फोटो माने लाइट होता है। सूर्य का दीप्तिमान जो प्रकाशमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर या वर्ण मंडल। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता उसे वर्ण मंडल या क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। सूर्य का प्रमुख संघटक क्या होता है? हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व इसमें मिले होते हैं 2.5%। तो हाइड्रोजन और हीलियम आपस में नाभिकीय संलयन करके है जो नाभिकीय संलयन स्टार्ट करते हैं और इससे है जो ऊर्जा की मुक्ति करते हैं। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार कैसा है? ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से सूर्य का आकार। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 149.598 गुना 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। तो लगभग याद रखिएगा 150 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है इसका। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, देखिए सूर्य सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तब हो गया, ये हो गया सूर्य ग्रहण। ठीक है। क्योंकि ये जो देखिए अर्थ जो सूर्य और अर्थ के बीच मून आ जाता है और सूर्य और मून के बीच जब अर्थ आ जाता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, जब सूर्य और अर्थ के बीच मून आ जाता है तब इसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं, और सूर्य और मून के बीच अर्थ आ जाता है तो इसे चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, और चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ठीक है। चंद्रमा को बोला गया है जीवाश्म ग्रह, फोसिल्स प्लैनेट। ये क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रमा को किसको फोसिल प्लैनेट बोला गया? चंद्रमा को। ठीक है। पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितने दिन में? 27 दिन 8 घंटा में, लगभग 27 दिन 8 घंटा। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री का आकाश दिखता है कैसा? काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा, किस रंग का दिखता है? काला रंग का दिखता है। आकाश नीला दिखता है किस कारण से? अभी हमने बताया था ऊपर, प्रकीर्णन के कारण है। जो जहां पे नीला या कोई भी रंग आ गया तो है जो स्कैटरिंग मैंने प्रकीर्णन से दिखता है। ठीक है। और सिर्फ ये पूछता कि कोई प्रकीर्णन के अलावा जैसे है कि दूसरा कोई एग्जाम्पल होता है कि जो उसमें है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन होता है प्रकाश का। अब हम देखते हैं सौरमंडल, सोलर सिस्टम एक दृष्टि में। सौरमंडल का मुखिया कहलाता है सूर्य को। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। अभी पहले 9 था, बुध, ये यम, प्लूटो, जो इसको 2006 में हटा दिया गया। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन होता है? सबसे बड़ा बृहस्पति एवं भारी सबसे बड़ा बृहस्पति। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा ग्रह है जो बुध, जिसे मरकरी बोला गया। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध है। सबसे नियरेस्ट बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र, वेनस है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण, नेपच्यून। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह वेनस एंड मार्स कहलाता है। जैसे मरकरी, अर्थ, वेनस, मार्स पढ़ते हैं तो उसमें से आगे पीछे है जो शुक्र और मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण, नेपच्यून सबसे अधिक दूरी पे है। वरुण की खोज किसने की थी? जॉन गैले ने। जॉन गैले ने 1846 में किया था वरुण की खोज, नेपच्यून की खोज। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति, गलत हो गया। अब है जो अभी 2 महीना पहले है जिसका विस्तार हो गया था शनि का। शनि का लगभग 146 चला गया है। जो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है वो शनि बन गया है, सैटर्न बन गया है, जिसका 146 दर्ज किया गया है सैटेलाइट। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? मरकरी एंड वेनस है। बुध और शुक्र की कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। लाल व हरा ग्रह किसे बोलते हैं? लाल को मंगल ग्रह को, मार्स को रेड प्लैनेट, और ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं वरुण, नेपच्यून को। यहाँ पे मीथेन गैस बहुत अधिक मात्रा में, इस कारण से इसका रंग है जो हरा है। पीला तथा नीला ग्रह, पीला ग्रह बोला जाता है बृहस्पति, जुपिटर को, तथा नीला ग्रह पृथ्वी को। ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को, जहाँ पे जल की मात्रा सबसे अधिक है, इसलिए इसे पृथ्वी को नीला ग्रह बोला गया। लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं? क्वेश्चन पूछा गया। अरुण को, यूरेनस को,
लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं अरुण को, यूरेनस को। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है? अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है अरुण। यूरेनस की खोज किसने की? था हर्षल ने। यूरेनस अरुण की खोज हर्षल द्वारा 1781 में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि है। सबसे कम, सबसे लोएस्ट डेंसिटी वाला प्लैनेट है शनि, सैटर्न। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहा गया? वीनस को। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा गया। भोर या सांझ का तारा? शुक्र, वीनस। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, बृहस्पति का ये उपग्रह है गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। फोबोस एवं डिमोस किसका उपग्रह है? मार्स का, मंगल का। ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये टाइटन है। शनि ग्रह में वलय या छल्ला की जो रिंग है, रिंग की संख्या कितनी है? 7 है। शनि ग्रह में किस में रिंग बनता है? शनि ग्रह में, याद रखिएगा। और इसमें कितने बनते हैं? ये 7 रिंग बनते हैं। ठीक है, शनि ग्रह में। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है? ये गैलीलियो है, गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है। सबसे तेज बृहस्पति एवं सबसे धीमी ये शुक्र करता है। सबसे धीमी गति से परिभ्रमण शुक्र करता है, सबसे तेज करता है बृहस्पति, जुपिटर। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है मरकरी, 88 दिन में। सबसे नजदीक है क्योंकि ये सूर्य के। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण, वेनस एंड यूरेनस है जो मात्र 2 ऐसे उपग्रह है जो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, जबकि ऑल अदर प्लैनेट है जो वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। यहां तक कि पृथ्वी भी है जो पश्चिम से पूरब की वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना? 4.2 वर्ष। तो पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट, लगभग 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड। 8.3 मिनट तथा 1.3 सेकंड, लगभग ये 8 मिनट। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसको फैक्ट को याद रखिएगा, ये बीपीएससी 2 बार पूछा है। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर, ये भी पूछा गया है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच, जो एस्टेरॉइड होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में ऐसे से थोड़ा थोड़ा होते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कौन है? सेरेस है, सेरेस, जिसकी खोज पियाजी ने किया था। पियाजी ने जिसकी खोज किया था, जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है सेरेस। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा को बोला गया है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। बौना ग्रह डेफ प्लैनेट, ये डार्क प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो, यम, सेरस, एरिस। अब प्लूटो है जो प्लैनेट की श्रेणी में नहीं है। प्लूटो की खोज 1930 में टॉमबैग ने किया था। टॉमबैग ने प्लूटो की खोज किया था 1930 में। ग्रहों की श्रेणी से हटा कब? ये 2006 में प्राग बैठक में 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब टोटल अभी 8 प्लैनेट है। आइए हम स्टार्ट करते हैं गांधी युग। अब गांधी युग से जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है जो पूछे गए हैं उसको हम देखते हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई कहां से की थी? राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से। 66 बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। पिता करमचंद गांधी। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 3 साल बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई करके वापस भारत लौटे थे। 1893 ईस्वी में 2 साल बाद दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा, जिसे रंगभेद को अपार्थेड बोलते हैं। अपार्थेड, ठीक। आप ध्यान रखिएगा, रंगभेद को अपार्थेड भी बोला जाता है। जो 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। तो ये अपार्थेड, ये एसएससी में वो एंटोनिम सैनोनिम में पूछा जा सकता है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है।
ट्रेन से डरबन से प्रेटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया है। कहाँ पे? ये कहाँ जा रहे थे? क्वेश्चन पूछता है। डरबन से प्रेटोरिया जा रहे थे। पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर, कहाँ पे? पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। 1894 में उन्होंने नेटल कांग्रेस की स्थापना की थी। 1894 में नेटल कांग्रेस साउथ अफ्रीका में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। ठीक है। 1915 में गांधी जी में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? गांधी जी को। और उन्हें कैसर-ए-हिंद अंग्रेजी सरकार द्वारा 1915 में अंग्रेजी सरकार द्वारा इन्हें कैसर-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। यह क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में ही कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तो पहला भाषण कहाँ दिया? ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में दिया था। बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। तिनकठिया प्रणाली बिहार के चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए, जिसमें तिनकठिया प्रणाली क्या होता था, यह क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे 3/20 मतलब 20 कट्ठा में टोटल, अगर किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा जो मेन उपजाऊ जमीन है उसमें से 3 कट्ठा में उसको नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है। और उसको उचित दाम भी उसका नहीं दिया जाता था, इस कारण से कि हरासमेंट का मामला बनता था। 3 कट्ठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण गांधी जी आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। ठीक है। तो भूख हड़ताल सबसे पहली बार कहाँ किया? ये मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद के समय में 1918 में किया। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। ध्यान रखिएगा केक पहले कब हुआ, ये सीरीज पूछता है जोड़ने के लिए, मिलान करने के लिए। तो चंपारण कब हुआ? 1917। ठीक है। फिर अहमदाबाद हुआ 1918, फिर खेड़ा 1918 में। ठीक है। ठीक है। तो 17, 18, 18। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, केक याद रखिएगा, केक वो। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ। कब हुआ था? 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, काला कानून, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। जालियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जिसके विरोध में गांधी जी ने 1915 में अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए कैसर-ए-हिंद को 1920 में उपाधि उसको लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया, नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया था। कब वो अपनाया था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। ठीक है। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। कब दिया था? 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसे बहुत भारी गलती थी। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनके अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसे बहुत बड़ी गलती थी? तो ये गांधी जी के अनुसार। और एक और क्वेश्चन पलट के पूछ सकता है कि गांधी जी के अनुसार कौन सा ऐसा आंदोलन था जो हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी? तो असहयोग आंदोलन
1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था, जिसे नन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं, NCM। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ये 5 फरवरी, कहीं कहीं 4 फरवरी को देता है, तो यहाँ पे ये अपडेटेड है 4 फरवरी, ध्यान रखिएगा। 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। और इस घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, चौरी चौरा घटना के समय वे बारदोली गुजरात में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के गांधी जी अध्यक्ष बने थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ का प्रथम प्रकाशन नवजीवन से हुआ। का प्रथम प्रकाशन किसमें हुआ? नवजीवन में हुआ। नवजीवन किसने लिखा? गांधी जी ने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों फॉलोअर के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला कौन सा? नवसारी में नमक कानून को तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। तो ये क्वेश्चन, इसमें से कई क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी, कितने अनुयायी के साथ? 78, फैक्ट याद रखिएगा 78। ठीक है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को कहां से कहां? साबरमती से दांडी। ठीक है, कितने किलोमीटर? 388 किलोमीटर। और कितने दिन हुए? 24 दिन हुए, 24 डे। ये पूछा गया बीपीएससी ने। कौन सा जिला में था ये? दांडी, नवसारी में। ये भी पूछा गया। जिसमें नमक कानून तोड़ा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। कौन सा आंदोलन शुरुआत की? सविनय अवज्ञा का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम का। ठीक है, तो ये फैक्ट है जो वन लाइनर याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, ये बिहार दरोगा पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने 1932 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। तो यहाँ पे डेट भी पूछा जाता है और अध्यक्ष, और ये किसने किया था? गांधी जी ने। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रपोजल को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसको गांधी जी ने कहा था? क्रिप्स प्रपोजल को। ठीक है, और 1942 में क्रिप्स मिशन आया था भारत में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को परिणाम भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे अगस्त में होने के कारण से अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त रेवोल्यूशन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया था। कहाँ पे? पूना के आगा खान पैलेस में 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। और ये एकमात्र तीन सम्मेलन हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुए थे, जिसमें से सिर्फ सेकंड वाले में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। तीनों है जो लंदन में हुआ था। और तेज बहादुर सप्रू, ये है जो तीनों में भाग लिए थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। कौन सा? जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करने के लिए गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की थी।
नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कब की थी? 30 जनवरी 1948 को, बिरला भवन दिल्ली में। एक बार हम देख लेते हैं महात्मा गांधी का पूर्ण परिचय। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म 2 अक्टूबर 1869। स्थान कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर के कठियावाड़, गुजरात में। पिता करमचंद गांधी, या जिसे कावा गांधी भी बोलते हैं, करमचंद गांधी। पुतलीबाई इनकी माता का नाम। कस्तूरबा गांधी पत्नी का नाम। गांधी जी के पुत्र का नाम, 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। तो याद रखिएगा, 2 दास हैं, 2 मणिलाल हैं, 2 लाल हैं, ठीक है। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और पांचवा, गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को जाना जाता है। जमनालाल बजाज को 5वें पुत्र, गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। गांधी जी की शिष्या कौन थी? मीराबेन। मीराबेन गांधी जी की शिष्या थी। आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनकी आत्मकथा है। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को इनकी जन्म तिथि पे, जो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर को इनकी जन्म तिथि के रूप में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, पुण्यतिथि जब इनकी मौत हुई थी। गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? राजघाट, जो दिल्ली में है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए, 1888 से 91 तक पढ़े। दक्षिण अफ्रीका प्रवास किए, 1893 में गए। भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 में। प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है 9 जनवरी को, ठीक है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में किया गया। भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था चंपारण 1917 में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, नन कोऑपरेशन मूवमेंट था। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का उन्होंने भूख हड़ताल किया था। महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। बापू की उपाधि किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी बापू की उपाधि। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था राष्ट्रपिता की उपाधि। अर्धनग्न फकीर किसने कहा है गांधी जी को? विंस्टन चर्चिल ने कहा है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया था गांधी जी के द्वारा, 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई थी, अहमदाबाद साबरमती में। प्रमुख पुस्तक क्या है? हिंद स्वराज, जो गुजराती में लिखा गया 1909 में। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज, गुजराती में 1909 में लिखा गया। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, लिखा गया। मेरे सपनों का भारत, याद रखिए, मेरे सपनों का भारत के लेखक कौन है? ये गांधी जी है। प्रमुख समाचार पत्र उन्होंने लिखा है यंग इंडिया, 1919 में स्टार्ट किया था यंग इंडिया। इंडियन ओपिनियन जो दक्षिण अफ्रीका में 1903 में लिखे थे। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में स्टार्ट किए थे। नवजीवन गुजराती में 1925 में। नवजीवन 1925 में गुजराती में, जिसमें पहला प्रकाशन माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का ऐड किया गया था। द ग्रीन पैम्पलेट किसने स्टार्ट किया था? ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में गांधी जी के द्वारा। हरिजन 1933 में स्टार्ट किया गया था। हरिजन 1933 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में गांधी जी के द्वारा। नवजीवन गुजराती में 1925 में। और इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 में। प्रमुख समाचार पत्र है जो यंग इंडिया 1919 में, और हिंद स्वराज गुजराती में 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे सपनों का भारत, गांधी जी की प्रमुख पुस्तक। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित कब किया गया था? 1930 में। टाइम पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर 1930 में घोषित किया गया। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख बाघ या टाइगर रिजर्व, ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है रानीपुर, ये 54वां था, ठीक है। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग असम में 4। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग है असम में। नामदफा पक्के या पखोई, जिसे यूपीएससी में पूछा गया था पीटी में कि पखोई नेशनल पार्क कहाँ है, जिसे पक्के भी नेशनल पार्क बोलते हैं। बाघ टाइगर रिजर्व है पक्के। या कामलांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा पखोई या पक्के या कामलांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए ध्यान रखिएगा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, लेकिन दाचीगाम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये बिहार के पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। इंद्रावती या अचनकमार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती और अचनकमार छत्तीसगढ़ में।
उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास कहाँ? 53वां है, ये छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास 53वां है, ये छत्तीसगढ़ में है। पलामू कहाँ है? झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में, ठीक है। डम्फा, डम्फा कहाँ है? मिजोरम में। डम्फा मिजोरम। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। दाचीगाम जम्मू कश्मीर। रणथंभौर सारिस्का मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? ये राजस्थान में है। रणथंभौर सारिस्का मुकुंदरा हिल्स ये राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी जो 52वां था, ये राजस्थान में है। तो राजस्थान में देख लीजिएगा, ये 3 है। रणथंभौर सारिस्का मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ी विषधारी 4 है राजस्थान में। बांदीपुर भद्रा नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में है। बांदीपुर भद्रा नागरहोल कर्नाटक। दांडेली अंसी अकाली कहाँ है? कर्नाटक में। दांडेली अंसी अकाली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। बिल्लीगिरी रंगनाथ कहाँ पे? कर्नाटक में। बिल्लीगिरी रंगनाथ कर्नाटक में। पेरियार या परम बिकुलम कहाँ है? केरल में। पेरियार या परम बिकुलम केरल में। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश। सतपुड़ा या संजय डुबरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के सारे जो टाइगर रिजर्व है इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर का जो पॉपुलेशन है यहाँ पे है। मेलघाट पेंच सह्याद्री बोर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। मेलघाट भोर सह्याद्री पेंच ये महाराष्ट्र में। पेंच है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में आते हैं। तड़ोवा अंधेरी या नावेगांव जागजीरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तड़ोवा अंधेरी पूछा गया है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। नावेगांव या नागजीरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। दुधवा पीलीभीत या अमानगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा पीलीभीत अमानगढ़ उत्तर प्रदेश। जिम कार्बेट जो पहला था टाइगर रिजर्व 1936 में। रायाजी उत्तराखंड में। अब इसे रामगंगा टाइगर रिजर्व बोलते हैं। रामगंगा नदी इसे क्रॉस करती है, उत्तराखंड में है। सुंदरबन या बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। अभी हाल ही में जो दरोगा मद्य निषेध परीक्षा हुआ था उसमें ये बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है ये पूछा गया था, ये पश्चिम बंगाल में है। कंवल या अमरावद कहाँ है? तेलंगाना में। कंवल अमरावद, कंवल और अमरावद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में। सिमलीपाल कहाँ है? टाइगर रिजर्व। सतकोसिया कहाँ है? ओडिशा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल ओडिशा में। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्विज फॉर्मेट में, अभी हम चला रहे हैं जो। कालकंड, कालकड या मुंदनथुरई या अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। कालकड या मुदनथुरई या अन्नामलाई या मुदुमलाई। मुदुमलाई हाल ही में अभी द्रौपदी मुर्मू जो है जो इसका भ्रमण किया था। और सत्यमंगलम कहाँ है? तमिलनाडु में। मधुमिलाई तमिलनाडु। सत्यमंगलम तमिलनाडु। कालकड मुंदनथुरई तमिलनाडु। अन्नामलाई तमिलनाडु। श्री बिल्लुपुथुर मेघामलाई कहाँ है? जो 91 है तमिलनाडु में। श्री बिल्लुपुथुर मेघामलाई, मेघामलाई 91 जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का भी सारा इंपॉर्टेंट रहता है तो ध्यान रखिएगा। कालकट मुंदनथुरई अन्नामलाई तमिलनाडु। मुदुमलाई सत्यमंगलम तमिलनाडु। श्री बिल्लुपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु। ये सारे है जो पूछे गए हैं कई एग्जामों में, तो इसको इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें।